सभी वाले प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए पेपर लेकर आऊँगा, तो वो पेपर भी आ चुका है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि 13 फरवरी का सभी के सामने। समय हम गंवाएंगे नहीं क्योंकि समय काफ़ी कीमती होता है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में वेरी मोस्ट है। भूमि मापने की इकाई है। देखिए, भूमि किससे के द्वारा मापी जाती है, तो वो मापी जाती है हेक्टेयर के माध्यम से। हेक्टेयर यहाँ पर आपका सही होगा। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र का उदाहरण है। किस क्षेत्र का उदाहरण है विनिर्माण? विनिर्माण अर्थव्यवस्था है ना, तो इसमें आप सभी विद्यार्थी बताएंगे द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्र आपका सही होगा। बाद में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य, तो यहाँ पर बिहार आप बताएंगे। जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है। देखिए, जुकाम और खांसी की दवा में किसका उपयोग होता है, तो तुलसी, यहाँ पर तुलसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। गुर्जर बकरवाल समुदायों के लोग रहते हैं, तो कहाँ पर? जो गुर्जर बकरवाल जो समुदाय है उनके जो लोग रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया है, तो संपत्ति का अधिकार आपका सही होगा। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को? और वो हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता था क्या? कुलक कहा जाता था। क्या कहा जाता? कुलक। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू? तो द्रौपदी मुर्मू आप जानते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की, तो खारे पानी की झील जो है हमारी सांभर झील। सांभर झील करीम ने खोल रखा है। करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर केंद्र सभी का सही उत्तर हो जाएगा। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध आपका सही होगा। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि सभी विषय के पेपर हम बताते हैं और वो रियल भी साबित हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना ये कब लागू हुई थी? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लागू हुई थी। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मानक यान्योत्तर से मिलाना है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की नगरी। वर्षी की संधि में आपको मिलाना रहेगा सभी विद्यार्थियों को, और वो हो जाएगा 28 जून 1919। प्राकृतिक चारागाह में आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 5th में आपका करेक्ट होगा बुग्याल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बुग्याल करेक्ट करेंगे। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि जो पेपर हम बताते हैं ऐसे पेपर पूरे यूट्यूब पर आपको ये कंटेंट कोई नहीं बताएगा, तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। सत्य वाले जो क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ना। पहला हमारा सत्य था और दूसरा असत्य है ना, तीसरा भी सत्य है और चौथा असत्य होगा, है ना, और बाकी के ये दोनों भी सत्य हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, बस आपको जल्दी से रट्टा मारना है। ठीक, और सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 सेट पेपर बता दूंगा। 4 सेट अगर देख लिए तो कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर एक सेट के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो फेल हो जाओगे। चारों सेट को अच्छे से देख लेना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ध्यान रखना है ना। बाद में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक आप बताएंगे। ठीक, लोकतांत्रिक आपका सही होगा। पालमपुरा में मुख्य कार्य क्या है? तो पालमपुर खेती के लिए है, जो कि राजा हिंदुस्तानी जो मूवी बनी थी वो पालमपुर में बनी थी, है ना, राजा हिंदुस्तानी, ये भी याद रख लेना।
भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 याद रखेंगे। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन कराता है? जनता कराती है। और रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है लेटेक्स। लेटेक्स आपका सही होगा। बाद में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा था? वो पड़ा था बंगाल। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आने वाला है। वायरल रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ें, फेल हो जाओगे। बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करिए।